तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीक्षा वनम पे। तो चलिए आज हम प्रशासनिक शब्दावलियों का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्ली एक्शन। अर्ली एक्शन का होता है शीघ्र कार्यवाही। नेक्स्ट है ईयर मार्क। ईयर मार्क का होगा चिन्हित, ठीक है। अर्नड लीव। अर्नड लीव का होता है अर्जित अवकाश। जो अवकाश आप अर्जित करते हैं उसको कहेंगे अर्नड लीव। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का होगा अग्रिम धन या बयाना, किसी को बयाना देना तो उसको कहेंगे अर्नेस्ट मनी। इकोनॉमी। इकोनॉमी का होता है अर्थव्यवस्था या किफ़ायत, ठीक है, या मित व्ययता, ठीक है। मित व्ययता अगर पूछ देगा तो उसका भी इंग्लिश आप याद रखिएगा इकोनॉमी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका होगा शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक अर्हता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है। एफिशिएंसी बार, दक्षता रोध। एफिशिएंसी बार का क्या होगा? दक्षता रोध। बार मतलब एक तरह से अवरोध उत्पन्न करना और एफिशिएंसी दक्षता होती है। इजेक्ट का होता है बेदखल करना। इजेक्ट मतलब बेदखल करना। इलैप्स का होगा बीतना या बीत जाना, उसको कहेंगे इलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का होता है निर्वाचक सूची। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल का होगा पात्र या योग्य, ठीक है। एलिमिनेट का होता है निकाल देना। नेक्स्ट है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का होगा गबन, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बलम। एम्बलम का होता है प्रतीक या चिन्ह। इम्बेजलमेंट की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी लंबी है। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का होता है उत्प्रवासी, ठीक है। एमिग्रेंट का होगा ई लग जाएगा तो वहाँ पे प्रवासी की जगह पे उत्प्रवासी हो जाएगा। नेक्स्ट इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का होता है परिलब्धियाँ, ठीक है। जो इमोल्यूमेंट्स मिलती हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो उससे आप याद रख सकते हैं इमोल्यूमेंट परिलब्धियाँ। नेक्स्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का होता है कर्मचारी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का होता है रोजगार या रोजगार कार्यालय, ठीक है, एक साथ में। इसको याद रखिएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या मतलब होगा, तो याद रखिएगा रोजगार कार्यालय होगा। नेक्स्ट है इनेक्ट। इनेक्ट का होता है अधिनियमित करना। नेक्स्ट है इनकैशमेंट। इनकैशमेंट का होता है भुनाना या तुड़ाना। चूंकि ये प्रशासनिक शब्दावलियां हैं तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा मीनिंग नहीं होगा, इसका कुछ अलग भी मीनिंग हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट का होता है अधिक्रमण या अतिक्रमण। जो इनक्रोचमेंट एरिया होता है, अतिक्रमण वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग याद रखिएगा कि इनक्रोचमेंट वाला अतिक्रमण होता है। नेक्स्ट है इंडोर्स। इंडोर्स का होता है पृष्ठांकन करना या समर्थन करना, ठीक है, पृष्ठ पे कुछ अंकन करना तो उसको कहेंगे इंडोर्स। नेक्स्ट है एंडाउमेंट। एंडोमेंट का होता है अक्षय निधि या बंदोबस्ती, तो अक्षय निधि का याद रखिएगा इंडोवमेंट होगा। नेक्स्ट है इन्फोर्स। इन्फोर्स का होगा प्रवर्तन कराना, ठीक है, इन्फोर्स मतलब प्रवर्तन कराना। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का होगा आबंध या वचनबंध या कार्य, ठीक है, कार्य संलग्नता इंगेजमेंट का होगा। किसी कार्य में आप इंगेज्ड हैं मतलब आप लगे हुए हो उसमें, तो वो इंगेजमेंट कार्य संलग्नता हो जाएगा। नेक्स्ट है इनहेंस पनिशमेंट। इनहेंस पनिशमेंट का होगा वर्धित दंड, दंड को और अधिक बढ़ाना, इनहेंस पनिशमेंट। इनरोलमेंट। इनरोलमेंट का होता है नामांकन, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुइंग। इंसुइंग का होगा आगामी, ENSUING, ठीक है, आगामी। इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड का होता है हकदार, जो हकदार होगा उसको कहेंगे इंटाइटल्ड। इंटरेस्ट का होगा सौंपना। इंटरेस्ट मतलब सौंपना, किसी को सौंपना तो उसको कहेंगे इंटरेस्ट। इक्विपमेंट का होता है उपस्कर, ठीक है, जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ हम बनाते हैं उसको इक्विपमेंट्स कहते हैं, तो वो उसको हिंदी में उपस्कर कहेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का होता है तुल्य या तुल्यांक, कि वो इसके इक्वल है या इक्विवेलेंट है मतलब तुल्य है। नेक्स्ट है इराटा। इराटा का होता है अशुद्धि पत्र, ये पूछा जा सकता है, अशुद्धि पत्र जब पूछ देगा तो आपको इसका इंग्लिश याद रखना है इराटा, ERRATA। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का होगा स्थापना। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस का होगा साक्ष्य या गवाही। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अन्यथा प्रावहित को छोड़कर, ठीक है, अन्यथा प्रावहित को छोड़कर को क्या कहेंगे? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो इतने लंबे लंबे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड, यदि अन्यथा न कहा गया हो उसको कहेंगे एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड। स्टेटेड मतलब स्टेट करना, किसी को कुछ कहना, और अदरवाइज का अन्यथा, ठीक है, एक्सेप्ट का वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस का होगा अति या अधिकता या आधिम्य, ठीक है, एक्सेस मतलब अधिकता, ठीक है। एक्सचेंज का होगा विनिमय या केंद्र, विनिमय आदान प्रदान करना, तो उसको एक्सचेंज करना होता है। नेक्स्ट है एक्सचेकर। एक्सचेकर का होगा राजकोष, तो चेक से आपको याद रखिएगा कि कोष से संबंधित कुछ होगा तो एक्सचेकर का हो जाएगा राजकोष। एक्सक्लूसिव का होगा अनन्य या रहित, एक्सक्लूसिव मतलब अनन्य, ठीक है, कोई कहते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ है हमारी तो अनन्य न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का होगा निष्पादन,
मतलब कोई कार्य आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको कहेंगे निष्पादन करना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका या प्रबंधक या अधिशासी, तो ये एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्य का पालन करती है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसे ही एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्ट का होता है छूट देना, किसी को छूट देना तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एग्जैम्प्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का होगा प्रयोग करना, एक्सरसाइज का होगा प्रयोग करना। एक्स ग्रेसिया पेमेंट, एक्स ग्रेसिया पेमेंट का होता है अनुग्रह पूर्वक अदायगी, अनुग्रह पूर्वक, ठीक है। ग्रेटिट्यूड होता है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं। एग्जॉस्टिव नोट, एग्जॉस्टिव नोट का होता है सर्वतः पूर्ण टिप्पणी, सर्वतः पूर्ण टिप्पणी को कहेंगे एग्जॉस्टिव नोट। नेक्स्ट है एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी का होता है अत्यावश्यकता, अत्य आवश्यकता को कहेंगे एक्सीजेंसी। नेक्स्ट है एग्जिट, एग्जिट का होगा निर्गम या निकास द्वार। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो, मतलब पदेन, जैसे नहीं कहते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो उससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्स ऑनरेट, एक्स ऑनरेट का होता है दोष मुक्त करना, ऑनरेट दोष मुक्त करना, एक्स ऑनरेट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का होता है एक पक्षीय, एक्स पार्टे का होता है एक पक्षीय। नेक्स्ट है एक्सपेंडियंसी, एक्सपेडियंसी, तो एक्सपेडियंसी का होता है समीचीन या कालोचित, ठीक है। काल से क्या मतलब, काल मतलब समय के अनुसार जो उचित हो तो उसी को कालोचित कहेंगे या समीचीन कहेंगे, उसको एक्सपीडियंसी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का होगा शीघ्र कार्यवाही करना, शीघ्र कार्यवाही करना को कहेंगे एक्सपेडाइट। एक्सपेल का होता है निष्कासित करना, एक्सपेल निष्कासित करना। एक्सपायर समाप्त होना या देहावसान होना, एक्सपायर। नेक्स्ट है एक्सप्लजन, एक्सप्लजन का होता है व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। नेक्स्ट है एक्सटेंड, एक्सटेंड का होगा बढ़ाना या लागू होना। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का होता है व्यापक, ठीक है, व्यापक पैमाने पे, तो एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का होता है उद्धरण, उद्धरण, एक्सट्रैक्ट का होगा उद्धरण। फेस वैल्यू अंकित मूल्य, एफ पे हम लोग आ चुके हैं, तो फेस वैल्यू का होगा अंकित मूल्य। नेक्स्ट है फेक स्माइली, तो अनुलिपि या प्रतिकृति, ठीक है, FACSIMILE का होगा अनुलिपि या प्रतिकृति। नेक्स्ट है फेयर कॉपी, तो स्वच्छ प्रति। नेक्स्ट है फेवरेबल कंसिडरेशन, तो अनुकूल विचार, तो जो आपके फेवर में हो तो वो अनुकूलित होगा, और कंसिडरेशन का होगा विचार। नेक्स्ट है फिक्टिशियस, काल्पनिक, ठीक है, जो फिक्शंस होते हैं तो वो एक तरह से काल्पनिक होते हैं, तो वहीं फिक्टिशियस का होगा काल्पनिक। फिगर्स आंकड़े। फाइनेंस का होगा वित्त या रुपया लगाना। फाइंडिंग, फाइंडिंग का होगा निष्कर्ष, फाइंडिंग का होगा निष्कर्ष, ठीक है, क्या किसी केस की क्या फाइंडिंग निकली, मतलब क्या निष्कर्ष निकला, तो उससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का होता है दमकल, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस का होता है प्रथमता, फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहली बार, प्रथमता। नेक्स्ट है फिस्कल, फिस्कल का होता है राजस्व संबंधित, तो फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो राजस्व विभाग से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट का होगा आरोग्य प्रमाण पत्र, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट का होगा आरोग्य प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है फिक्सेशन, फिक्सेशन का होता है स्थिरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आवधिक जमा, सबको पता होगा। फ्लैग का होगा पताका। फ्लैप का होगा पट्टी, फ्लैप मतलब पट्टी, FLAP। फ्लैट रेट का होगा समान दर, फ्लैट रेट, एक फ्लैट रेट मतलब कि समान दर, ठीक है। फ्लाई लीफ का होगा कोरा पन्ना, फ्लाई लीफ कोरा पन्ना। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन का होता है अनुवर्ती क्रिया, ठीक है, मतलब एक साथ जो कार्यवाही करते हैं एक के बाद एक, तो उसको कहेंगे अनुवर्ती कार्यवाही, एक के पीछे एक करना। नेक्स्ट है फुट नोट, फुट नोट का होगा पाद टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरबिड, फॉरबिड का होता है निषेध करना, ठीक है, मना करना, निषेध करना, फॉरबिड। फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले। फोरनून का होगा पूर्वाहन, पूर्वाहन, ठीक है, 12 बजे से पहले का जो होता है फोरनून होता है पूर्वाहन, और वहीं बाद का होगा तो उसको कहेंगे अपराह्न। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का होगा न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस का होगा न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला। फोरफिट का होता है जब्त करना, जल्दी जल्दी देखते हैं, फोरफिट का होता है जब्त करना। फॉर फीचर का होता है अधिहरण, ठीक है, फॉर फीचर स्पेलिंग याद रखिएगा, FEI है साथ में, ठीक है, फॉर फीचर। नेक्स्ट है फोर्स्ड, फोर्स्ड का होता है जाली या कूट रचित, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, तो सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी।
नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का होगा आगामी, जो आगे आने वाला होगा उसको फोर्थ कमिंग कहेंगे। फोर्थ विथ का होगा तत्काल। फोर्थ विथ होगा तो तत्काल होगा, तुरंत के लिए, और फोर्थ कमिंग होगा तो आगामी होगा। फॉरवर्डिंग नोट का होगा अग्रेषण पत्र, जो आगे प्रेषित किया था उसको फॉरवर्डिंग नोट कहते हैं। फ्रेट का होता है भाड़ा, फ्रेट भाड़ा या किराया। फ्रिक्वेंसी का होता है बारंबारता, ठीक है, आवृत्ति या बारंबारता फ्रिक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का होगा प्रेषक, और फ्रंटियर का होता है सीमांत क्षेत्र। फुल बेंच का होगा पूर्ण न्यायपीठ। फुल बेंच का होता है पूर्ण न्यायपीठ। फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट जैसे होता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सॉरी, फंडामेंटल राइट आ भी गया नीचे, मूल अधिकार। नेक्स्ट है फर्निश। फर्निश का होता है प्रस्तुत करना या सजाना। फर्निश का क्या होगा, प्रस्तुत करना या सजाना। फर्दर, फर्दर का होता है आगे करना, और फर्दर एक्शन का होता है अगली कार्रवाई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।